तो कैसे हैं आप सब लोग। हेलो गाइस, मैं नेहा यादव बी फॉर्म 2020 बैच से हूँ, यहाँ से यूपी से। और यहाँ पे बी फार्मा एएनएम जेएनएम का फॉर्म निकला है, जिसकी स्टार्टिंग डेट है जो 24 जून और लास्ट डेट जो है 9 जुलाई है। इसकी अभी एग्ज़ाम की डेट घोषित नहीं हुई है और इसी के हिसाब से फिर रिज़ल्ट भी देखा जाएगा। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा 24 जून 2024 से इसका स्टार्ट हो चुका है 10 बजे से, और 9 जुलाई को रात के 11:59 में साइट बंद कर दी जाएगी। इसके बाद इसमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी है जो कि 4 साल का कोर्स है। इसमें टोटल 60 सीटें होती हैं और इसमें इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो। इसमें एक चीज़ और भी फार्मा में अच्छी ये होती है कि कोई मैथ का अगर स्टूडेंट है जो 12th पास मैथ से किया है वो भी इसमें दे सकता है। और इसमें एज लिमिट जो है वो 17 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा कोर्स जो है वो जेएनएम है। जेएनएम में क्या है, ये 3 साल का कोर्स है, 60 सीटें हैं और वही सब है कि 12th पास होना चाहिए, इंग्लिश से उसमें होनी चाहिए, 40% क्वालिफाई है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा कोर्स है एएनएम है, जो केवल सिर्फ फीमेल्स के लिए है। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, इसमें 50 सीटें होती हैं और इसमें आप अगर आर्ट्स से हैं तो भी आप दे सकते हैं और साइंस वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं। इसके बाद जो आर्ट्स के अलावा इसमें बायोटेक्नोलॉजी जैसे हो गई, इकोनॉमिक्स होगी, पॉलिटिक्स हो गई, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिजनेस स्टडीज़, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने नीचे बताया हुआ कि बी फार्मा के बारे में कि बी फार्मा क्या है। तो बी फार्मा का ये यूजी का कोर्स है, ये 4 ईयर का होता है। पर्सनली मैं बताऊँ तो इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा के लिए यहाँ से काफ़ी अच्छा 4 साल पढ़ाते हैं, तो आपकी जो एम फार्मा का एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो आप ईज़िली क्वालिफ़ाई कर लेते हैं और उसके लिए काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता है। यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और इसके बाद एएनएम जेएनएम के बारे में बताया गया कि आप क्या बन सकते हैं। जेएनएम में आप मेल और फीमेल दोनों डाल सकते हैं फॉर्म, और एएनएम में केवल फीमेल्स डाल सकते हैं। एएनएम के लिए बताया गया है कि हेल्थ वर्कर की तरह काम कर सकते हैं। जेएनएम के लिए बताया गया है कि नर्सिंग ऑफिसर, इन्फेक्शन कंट्रोल, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है आवेदन शुल्क कितनी है, तो जनरल और ओबीसी दोनों के लिए ही 3000 है, जबकि एससी और एसटी के लिए 2000 है। तो आप उसके हिसाब से अपना भर लीजिएगा फॉर्म। इसके बाद आता कि पेपर में क्या आएगा, तो पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसमें जो है जो साइंस के स्टूडेंट रहेंगे जैसे कि बी फार्मा वाले हो गए तो उनके लिए है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स के 33 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन होंगे और बायोलॉजी में जो है वो 34 क्वेश्चन होंगे। बायो या मैथ दोनों में से कुछ होगा। अगर आप बायो से हैं तो बायो आएगा, मैथ का है तो मैथ आएगी, ठीक है। इसके बाद जो जेएनएम के बच्चे होते हैं जो आर्ट्स से होते हैं उनके लिए, जो आर्ट्स से कर दिए होते हैं उनके लिए जो है जनरल हिंदी आती है, जनरल इंग्लिश आती है और जनरल स्टडीज़ आती है। जनरल हिंदी के जो 20 क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश के जो है 20 क्वेश्चन है और जनरल स्टडीज़ के 60 क्वेश्चन हैं। तो देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद इन्होंने नीचे एक चीज़ बताई है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति हेतु अभ्यर्थी अपने हाथों व उंगलियों में मेहंदी वगैरह न लगा के जाएँ। जो लड़कियां स्पेशली मेहंदी वगैरह लगा लेती हैं हाथों में, तो बायोमेट्रिक वगैरह के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मेहंदी हो गई, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि का उपयोग ना करें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाथों में मेहंदी, डाई, वैक्स इत्यादि परीक्षा के समय लगी होगी तो उन्हें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहाँ पे बायोमेट्रिक के समय पे। इसके बाद ये रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि क्या है, इसे अपना देख लीजिएगा उस टाइम पे। हाँ, सबसे बड़ी बात है कोर्स फ़ीस। पहले जो यहाँ पे कोर्स फ़ीस थी वो 29 थी विथ हॉस्टलर के लिए, बट अब बढ़ा के 41,000 कर दी है। जो नॉन हॉस्टलर होते हैं जिनको डे स्कॉलर बोला जाता है, जो मतलब कि हॉस्टल नहीं लेंगे, उनकी जो है प्रवेश शुल्क 2000 है, जिसे डीडी कहते हैं, जो केवल प्रवेश के समय से जमा होती है। इसके बाद जो यहाँ की ट्यूशन फ़ीस है, प्रशिक्षण शुल्क जिसे कहते हैं, 12,000 है डिग्री वालों के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है वो कॉशन मनी
जो कि रिफंडेबल होती है वो लास्ट में देते हैं वो 10,000 है, जो कि हमारे समय में सिर्फ 5,000 लगती थी। और अन्य शुल्क इन्होंने 12,400 ऐड कर रखा, जो कि टोटल मिला के 36,400 हो गया, ठीक है। अगर यही बात हम करें जो हॉस्टलर में रहते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो इन्होंने हॉस्टल का चार्ज वही एक्स्ट्रा जोड़ दिया है 4900, 4,900। पहले हम लोगों के समय पे लगता था 4500, इन्होंने 400 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, और भी इससे हो गया है, और हो गया है 41,300, ठीक है। ऐसे डिप्लोमा के लिए है, डिप्लोमा में जो डे स्कॉलर हैं उनकी 25,000 है, जो हॉस्टल में रहेंगे 29,900 है। तो अगर इन्होंने बताया कि अगर प्रवेश प्राप्त करने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी निरस्त करता है तो शुल्क वापस करने के लिए तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी, उनको कार्रवाई नहीं होगी, जो मतलब शुल्क वापस नहीं होती है। उक्त शुल्क में किसी भी प्रकार की कोई भी छूट अनुमान नहीं है। तो ये आपका पूरा है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इन्होंने पीछे दिया हुआ है, अगर कोई है स्टूडेंट जो फ्रीडम फाइटर से उसमें है तो अपना ये सर्टिफिकेट लगाए। इसके बाद अगर क्या कहते हैं एंटी रैगिंग के लिए इन्होंने ये दे रखा है। वैसे यहाँ रैगिंग वगैरह नहीं होती, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, रैगिंग का ज़्यादा नहीं रहता है, और फार्मा में तो बिल्कुल भी रैगिंग नहीं है।